गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग कोलाइड विलयन को कई प्रकार से देखा। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। उसी को हमने लिखा है प्रकटता के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। प्रकटता के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। यह सब आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम ये सब टॉपिक बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यह सब पॉइंट आपसे पूछा जाएगा और वह सारी ऑब्जेक्टिव आपको जो है थ्योरी से ही नॉलेज होगा, थ्योरी से ही ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। इसी हमने इस सब टॉपिक को भी आपको क्लास ले रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनते जाएंगे कि प्राकृतिक आधार पर कोलाइड का जो वर्गीकरण होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा विलयन और दूसरा होगा जेल। अब विलयन में क्या सब आएगा, तो इसके लिए हमने लिखा है पॉइंट, जब कोलाइड विलयन, और आपको अच्छी तरह से पता है कि कोलाइड विलयन क्या होता है, विषमंगी। क्या होता है? विषमंगी, यानी विलय और विलायक। विलायक में ऐसा विलय डाला जाएगा जो कि विलायक उसको घोल नहीं सके, तो वैसे विलयन क्या कहलाता है? विषमंगी। कहता है जब कोलाइड विलयन द्रव के रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। याद रखेंगे, जब कोलाइड विलयन द्रव के रूप में रहता है तो वैसे पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? सॉल्व के नाम से, उसे सॉल्व करते हैं। यह हो गया पॉइंट। विलयन की परिभाषा इसी में आया, जब कोलाइड विलयन द्रव के रूप में रहता है तो उसे सॉल्व करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या सब होगा, इसको हमने तीन तरह से एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया है। पहला, आप जानते हैं कि प्रावस्था दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिक्षेपित प्रावस्था जो विलय होता है, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम जो विलायक होता है। इस सबको याद रखेंगे तब आसानी से टॉपिक आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो कहता है जब परिक्षेपण माध्यम जल है, लिक्विड है, तो उसको क्या कहते हैं? सॉल्व। तो इस सॉल्व को किसके नाम से जाना जाएगा? जब परिक्षेपण माध्यम जल होगा तो वैसे सॉल्व को कहा जाता है हाइड्रोसॉल। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोसॉल। फिर इसी हाइड्रोसॉल का दूसरा नाम होता है गोल्ड सॉल्ट। जब परिक्षेपण माध्यम जो जल होगा तो उसे हाइड्रोसॉल भी कर सकते हैं या इसको गोल्ड सॉल भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होगा तो इस अल्कोहल के सॉल को एल्कोसॉल के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? एल्कोसॉल कहते हैं। ध्यान से सुनते जाएंगे, जब परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा तो उसे सॉल करते हैं। अब द्रव में तो बहुत सी आएगा, जैसे यदि परिक्षेपण माध्यम जल होगा तो उसको हाइड्रोसॉल कहेंगे या गोल्ड सॉल। यदि परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल होगा तो इसे एल्कोसॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्कोसॉल। तीन तरह का ऑब्जेक्टिव निकल गया। फिर इसके बाद देखिए, यदि परिक्षेपण माध्यम में बेंजीन है तो उसको बेंजोसॉल, या तो आसान है, बेंजीन को बेंजोसॉल कहते हैं। यदि अल्कोहल और बेंजीन, अब अल्कोहल और बेंजीन से जो बनता है बेंजोसॉल, तो लिखा यदि अल्कोहल एवं बेंजोसॉल को मिला दिया जाए तो वैसे सॉल का क्या नाम होगा? ऑर्गेनोसॉल। इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनोसॉल। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, अल्कोहल बेंजोसॉल को मिला देने से कौन सा कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है, कौन सा सॉल का निर्माण होता है? ऑर्गेनोसॉल। याद हो गया? फिर नेक्स्ट, यदि परिक्षेपण माध्यम हवा है, हवा में तो बहुत सारे कोलाइडिकल होता है, यदि परिक्षेपण माध्यम हवा है तो इस सॉल को किसके नाम से जाना जाएगा? एरोसॉल। इसको किसके नाम से जाना जाएगा? एरोसॉल। यानी एरोसॉल में क्या आएगा? धुआं, धूल, जो भी कण आता है, धुआं दे दिया, जैसे धुआं। क्लियर? एक बार पुनः रिमाइंडर करा देते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा तो उसे खाली सॉल कहते हैं। द्रव में तो बहुत चीज आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? सॉल। तो उसे सॉल कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आया, यदि परिक्षेपण माध्यम जल है तो उसे हाइड्रोसॉल। क्या कहेंगे? हाइड्रोसॉल या गोल्ड सॉल।
यदि परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो उसे एल्कोसॉल, क्या कहेंगे, एल्कोसॉल। अब बेंजीन और अल्कोहल दोनों को मिला दिया जाए, तब लिखा हमने अल्कोहल और बेंजोसॉल को अगर यदि मिला दिया जाए तो उसे ऑर्गेनोसॉल कहते हैं। यह 3-4 तरह का ऑब्जेक्टिव निकल गया आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि परिक्षेपण माध्यम हवा है तो उसे एरोसॉल कहते हैं। क्लियर। अब चलेंगे हम जेल के विषय में। जेल क्या है, कहता है जब कोलाइड ठोस सदृश होता है, जो विजिबल होता है, दिखाई पड़ता है, तो उस सॉल को किस नाम से जाना जाता है, उसे जेल कहते हैं। यदि कोलाइड ठोस सदृश होगा तो उसको किसके नाम से जाना जाएगा, जेल के नाम से। अब रहा कि हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल से जेल, याद रखेंगे, हाइड्रोसॉल से जेल और जेल से हाइड्रोसॉल में जो यह परिवर्तन होता है, प्रावस्था होता है, वह विक्रम होता है। नहीं हुआ, इससे क्या बना, देखिए गौर कीजिए, परिक्षेपण माध्यम क्या है तो सॉल, या उसी को कहता है हाइड्रोसॉल। परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो उसे एल्कोसॉल, और परिक्षेपण बेंजीन है तो बेंजोसॉल, और अल्कोहल बेंजोसॉल है ऑर्गेनोसॉल। यदि हवा है तो इस सॉल को एरोसॉल। क्लियर हो गया। जेल में उसी तरह से उसका है, जब कोलाइड ठोस सदृश होता है तो उसको सीधा कहते हैं जेल। अब यह हाइड्रोसॉल जो परिक्षेपण मतलब जल है, हाइड्रोसॉल से जेल में परिवर्तन और जेल से हाइड्रोसॉल में परिवर्तन, उल्टा हो गया, बना हाइड्रोसॉल से जेल और जेल से बना हाइड्रोसॉल। यह जो अवस्था होता है वह विक्रम कहलाता है। वह सब क्लियर हो गया। हमने 2-3 बार रिमाइंडर करा दिया, इससे याद हो जाएगा। अब एक बार अंतिम और चाहते हैं तो एक बार पुनः रिमाइंडर करा देते हैं। इस बार अंत लास्ट चांस है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए कई बार रिमाइंडर हम कराते हैं। भले टाइमिंग वीडियो में ज़्यादा चला जाए, उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब पढ़ाई का लाइन प्लान चेंज कर दिया हमने, ऑफलाइन जैसा बना दें बिल्कुल। जब सबसे पहले कोलाइड को जो वर्गीकरण, कई प्रकार कोलाइड का वर्गीकरण देखे हैं और आगे चल के देखेंगे। इसका प्रकृति का आधार, इसको 2 भाग में बांटा गया, विलयन और जेल। तो विलयन में क्या होगा, जब कोलाइड विलयन द्रव के रूप में रहता है तो उस कोलाइडी विलयन को जो है सॉल के नाम से जाना जाता है। अब जब जल होगा तो उसको हाइड्रोसॉल या गोलसॉल, अल्कोहल होगा तो एल्कोसॉल, यदि बेंजीन होगा तो बेंजोसॉल, अल्कोहल और बेंजोसॉल को मिला देने से ऑर्गेनोसॉल, यदि हवा होगा तो एरोसॉल। क्लियर। अब जब जेल की बात आएगा तो हाइड्रोसॉल से जेल और जेल से हाइड्रोसॉल में जो परिवर्तन होता है वह उल्टा होता है, विक्रम कहलाता है। और सब क्लियर हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण, जो कण के आधार पे होगा, उसको देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।